वतन को जानो प्रोग्राम के तहत मुल्क के दौरे पर निकले कश्मीरी बच्चों से मिले वजीर आजम नरेंद्र मोदी। कश्मीर के दर्जे हरारत में आई गिरावट के साथ चिल्लई कला का हुआ आगाज। जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा बनने के लिए कशीर तादाद में लड़कियां हुई शरीक। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में जम्मू कश्मीर के बच्चों से मिले वजीर आजम नरेंद्र मोदी की। वतन को जानो प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के तकरीबन 250 तालिबे इल्मों ने गुज़िस्ता दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बच्चों की जमकर हौसला अफजाई की। इस दौरान बच्चे वजीर आजम से मिलकर बेहद खुश और हौसलामंद नजर आए और उनकी बातों पर खूब तालियां बजाई। मुस्तकबिल में इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों को नई ऊंचाई मिलना तय है। उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को अपने ख्वाब को पूरा होना बताया। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के बदले हालात पर भी अपनी राय रखी। पेश है इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। इट वॉज वेरी अमेजिंग। बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ करने का मन करता है सर की तरह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलके। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने आज पहली बार देखा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हमारे सामने। और उनकी बात मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने बोला मैं हर काम में मुझे थकान महसूस नहीं होती। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा इधर मिलके। हमें मतलब लगता नहीं था कि हमें ये मौका मिलेगा इधर आने का। बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टेज पे। श्रीनगर जैसे हमारा लाल चौक ज़्यादा फिट नहीं था, अब वो बहुत ही अच्छा लगता है। लाल चौक को देख के दिल्ली की याद आ जाती है, तो हम इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें हमने इतनी चेंजेस नहीं देखी है जितनी ये मोदी जी की गवर्नमेंट थी। हमारी जो ये गवर्नमेंट है ये बहुत सारी डेवलप करती है। जैसे कि मैंने मेट्रो राइडिंग की थी, इससे पहले मैंने कभी मेट्रो राइडिंग नहीं की थी। बहुत मैजिकल था, लग रहा था वो सच में रियल में ही सामने है या फिर ये सब कुछ ड्रीम है, ऐसा ही फील हो रहा था। ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, लग ही नहीं रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर है, बहुत फ्रेंडली थे। आज मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलकर बड़ी ज़्यादा खुश हूँ। मैंने आज रियल में प्राइम मिनिस्टर देख के मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देखे हुए हैं। आज हमारे साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये फर्स्ट बार था हम सब का कि हम जम्मू कश्मीर से बाहर किसी स्टेट अपनी को देखने के लिए आए हैं। आज हमने इतना तो नहीं सोचा था कि हमें प्रधानमंत्री मिलेंगे, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं इनके कि हम हमारे बच्चों के बीच में वो आए। हमारे जम्मू कश्मीर में अक्सर स्कूल बंद हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये गवर्नमेंट की वजह से स्कूल भी खुले हैं, हाल क्लासेस चलती हैं। डेवलपमेंट की बात करें कि मेरी अपनी डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज जो है रेलवे का बना है। मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिली तो उनको देख के मुझे कुछ करने की इच्छा जागृत हुई। मेरा मन करता है कि मैं कुछ बड़े होकर बनूं। कश्मीर जिस तरह से डेवलप हो रहा है, मैं उस तरह से अपने वतन के लिए फख्र हो रहा हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं पहली बार मतलब ज़िंदगी में पहली बार अपना सपना मतलब वैसे बहुत अच्छा लगा कि मेरा ड्रीम पूरा हुआ। मतलब मोदी जी से मिल पाई। भारत माता की जय। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली की। मौसम सरमा की सर्द कर देने वाली ठंड का आगाज हो गया है। पारा सिफर से नीचे पहुंच गया है और ये सूरत हाल तकरीबन 40 दिनों तक रहती है। इसे कश्मीर में चिल्लई कला के नाम से जाना जाता है। मौसम में आने वाली इस तब्दीली का यहाँ के लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है और यही वजह है कि इसकी आहट के साथ ही ठंड से होने वाली दिक्कतों के बावजूद उनके चेहरे पर रौनक छा जाती है। चिल्लई कला किस तरह से यहाँ के लोगों के लिए मुफीद है, इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर का मौसम इन दिनों चिल्लई कला के दौर से गुजर रहा है। इन दिनों यहाँ का दर्जे हरारत सिफर से भी नीचे चला जाता है। आपको बताते चलें
कि वादी में 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक के 40 दिनों को चिल्लई कलां के तौर पर जाना जाता है। इन दिनों इतनी सर्दी होती है कि इसे सर्दी का बादशाह भी कहा जाता है। इस वक्त यहाँ की जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, वो सभी जम जाती हैं। यहाँ पर जो सर्दियों का जिसे बादशाह कहा जाता है, चिल्लई कलां होता है और ये 40 दिनों का जो हार्श विंटर पीरियड होता है जिसमें सबसे ज़्यादा सर्दी रहती है। और इसमें हम अगर देखें तो जितनी भी वाटर बॉडीज़ वगैरह होती हैं वो मुंजमद हो जाती हैं। और पिछले कुछ एक सालों से हम देख रहे हैं जो पुराने ज़माने में हुआ करता था कि डल झील जो है वो भी मुंजमद हो जाता है, यानी उस पर भी जो है आइस बन जाती है। और कुछ जगहों पर हम देखते हैं बच्चे जो है खेलते नज़र भी आते हैं, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा रहती है जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। जो हीटिंग गैजेट्स वगैरह है उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, कांगड़ी वगैरह है या हमारा रिवायती जो ड्रेस है फेरन जिसे हम कहते हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है। गर्म मलबूसात जो है वो पहले से ही लोग लेना शुरू कर देते हैं। कश्मीर के दर्जे हरारत में भले ही गिरावट पैदा हुई हो, लेकिन यहाँ पर आने वाले सयाहों की आमद में काफी इजाफा देखा जा सकता है। काबिले गौर है कि कश्मीर में इन दिनों मौसम के 3 फेज होते हैं। पहला चिल्लई कलां, दूसरा चिल्लई खुर्द और तीसरा चिल्लई बच्चा के नाम से लोग जानते हैं। गौरतलब है कि चिल्लई कलां के बाद चिल्लई खुर्द की शुरुआत होती है जो 20 दिन तक चलता है। उसके बाद चिल्लई बच्चा का मौसम आता है जो कि 10 दिनों का होता है और इस दौरान सर्दी सबसे कम होती है। यहाँ के हर मौसम का अपना ही मजा है और यही इसकी खासियत भी है। जो गुलमर्ग है, कश्मीर का गुलमर्ग, वो हम सबके लिए हेवन है और हम सबके लिए हेवन है। तो कश्मीर इतना अच्छा है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है कश्मीर। हम इतने लकी है कि हमें स्नोफॉल देखने को मिला है। कई टूरिस्ट 10-10 दिन रुकते हैं, पर हमें एक दिन में मिल गया। हम यहाँ पे आए और इन दिनों स्नोफॉल चल रहा है, ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि हमको ये सब देखने का मौका मिला। मैं सभी लोगों को कहूँगा कि एक बार तो भी गुलमर्ग विजिट कीजिए, इसके समान जन्नत समान प्लेस नहीं। हम लोग आए तब से बहुत मजा कर रहे हैं, हमको बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हम क्रिकेट की टीम के लिए आए थे, नेशनल था हमारा टेनिस बॉल क्रिकेट का। हम वहाँ से सभी बच्चों को ये स्पॉट पे लेके आए क्योंकि हमने नेट पे सर्च किया था। ये स्पॉट बहुत ही अच्छा है और आज जो हमने फोटो में देखा था, आज हमारा सपना पूरा हो गया है। चिल्लई कलां एक फारसी लफ्ज है जिसका मतलब है कड़ाके की सर्दी। इन दिनों यहाँ का दर्जे हरारत 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। साथ ही बर्फबारी भी सबसे ज्यादा होती है। सयाहों के लिए ये दौर किसी सौगात से कम नहीं होता। इस बात का अंदाजा सयाहों की तादाद को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। सयाह किस तरह से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं वो आपके सामने है। ये वादियाँ बहुत अच्छी है, हमने देखा यहाँ पे, मतलब ये हमारा लक है। हम तो बोलते कि इतने मतलब लोग आते हैं 8-8, 10-10 दिन यहाँ पे रहते हैं, पर उनको ये चीज देखने नहीं मिलती है। हमको ये चीज मतलब पहले दिन हम लोग आए और ये चीज हमको देखने मिली। पर मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग आए, अपनी ट्रैवल्स करके आए, सारी चीजें बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं, लोग इसी ख्वाब में आते हैं कि यहाँ पे हमको कुछ तो भी नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम इतना अच्छा, आज तक मुझे इतना अच्छा लगा ही नहीं। और यहाँ पे बहुत ठंडी है, पूरे हाथ ठंडे ठंडे हो गए हैं मेरे। और मुझे यहाँ पे खेलना है बर्फ। सो ये मेरी पूरी टीम है यहाँ पे। हम यहाँ पे आए हैं गुलमर्ग में एंजॉय करने के लिए। मौसम सरमा की सर्द कर देने वाली ठंड यानी चिल्लई कलां के दौरान लोग सर्दी से बचने के लिए गर्मी पैदा करने वाले लिबास फेरन का इस्तेमाल करते हैं। हर खास व आम की पसंद में ये लिबास शामिल होता है। ये लिबास इनकी रिवायत का एक हिस्सा भी है। नए नए डिजाइन और मुख्तलिफ रंगों वाले फेरन लोगों के लिए दस्तयाब हैं और मौसम सरमा में इसकी मांग में इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि इन दिनों बाजारों में फेरन की मुख्तलिफ इक़साम मौजूद हैं, जिससे बाजार की रौनक बरकरार है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर।
मिस्टर डोमिनिक कार्बी एक करिश्मातिक फ्रांसीसी शेफ हैं। फ्रांसीसी खाने की अपनी तवील तारीफ में उसने फ्रांसीसी हुकूमत से लीजन डी होनूर, लीजन ऑफ ऑनर समेत कई तमगे हासिल किए। इसकी तशवीश इसके अच्छे इंग्रेडिएंट्स की तलाश के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने पर उकसाती है। वो फुकुशिमा की मौसम सरमा की माहीगिरी पर तवज्जो देता है, जो JFODO की सिफारिश पर हासिल होता है। वो जापानी फूड मटेरियल्स को डेवलप करने के लिए फरोग दे रहे हैं। फ्रांसीसी शेफ मिस्टर कार्बी सोमा शहर के हरकामा फिशिंग हार्बर में दिखाई दिए। ये उनके लिए बहुत जानी पहचानी जगह है। फ्लाउंडर मौसम सरमा में सबसे ज्यादा रिकमेंडेबल मछली है। ये माहीगिरों के खुद पाबंदी से महफूज है। हिफाजत को बरकरार रखने के लिए बंदरगाह में रेडिएशन की निगरानी मुसलसल की जाती है। न्यूयॉर्क में दुनिया के सबसे बड़े मेनोराह को रोशन करने हनुक्का के यहूदी जश्न का आगाज किया। सयाह और न्यूयॉर्क के लोग 36 फुट लंबे मेनोराह को देखने के लिए जमा हुए, जिसे इजरायली आर्टिस्ट याकूब अगन ने डिजाइन किया था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया का सबसे बड़ा करार दिया था। सयाह जो क्रिसमस और हनुक्का मनाने यहाँ आए थे, उनका कहना था कि दुनिया की सबसे बड़ी मेनोराह को देखना एक इत्तेफाक था। दुनिया भर के यहूदी रिवायती तौर पर हनुक्का को 8 रातों की खुशी के साथ मनाते हैं। ये छुट्टी सीरियाई लोगों पर मैकाबीज की यहूदी रिबेल आर्मी की जीत की याद दिलाती है, जो 165 BC में हुई थी। ओडाइबा टोक्यो में जोशा जस्पे से लवरेज साइकिलिस्ट और फैमिली साइकिलिस्ट के लिए ग्रैंड साइकिल टोक्यो का मकसद खूबसूरत जमीन और साफ ताजा हवा से लुत्फअंदोज होना है। इससे सेहतमंद जिंदगी में तेजी आएगी। टोक्यो के गवर्नर यूरिको कोइके ने इसका मकसद बताया और तकरीब के आगाज का ऐलान किया। टोक्यो मेट महफूज और सेहतमंद साइकिल सवारी का फरोग देता है। इसका मकसद शहरियों को हफ्ते में कम से कम एक बार खेलों में शामिल होने के लिए हौसला अफजाई करना है और माजूर शख्स को दस्तयाब खेलों में ले जाता है। 4500 साइकिलिस्ट बशमूल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट और मुख्तलिफ साइकिल सवार आरामदेह और खूबसूरत लैंडस्केप में दौड़ते हैं। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बडगाम शहर की। यहाँ इंतजामिया की जानिब से शहर की खूबसूरती के लिए जंगी बुनियादों पर तरजीही कदम उठा रही है। इसमें फुटपाथ बनाना और सड़कों पर खूबसूरत लाइटनिंग लगाना खास है। इस तरह की सहूलियात के बहाल होने से लोगों की मुश्किलें तो आसान होंगी ही, साथ ही शहर की खूबसूरती में और भी इजाफा होगा। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है। हर तरफ तामीर और तरक्की हो रही है। हर इलाके में मूलभूत सहूलियात फराहम कराई जा रही हैं। उसी कड़ी में जिला बडगाम के शहरी इलाके की तस्वीर को बदलने का इंतजाम किया जा रहा है। सड़क के किनारे बने फुटपाथ को दोबारा से तैयार किया जा रहा है। टाइल्स लगाई जा रही हैं ताकि शहरों के ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ लोगों को पैदल चलने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े और शहरों की शक्ल को बदला जा सके। ये बहुत अच्छा है। इसके जरिए हम जो लोग हैं वो आसानी से दाएं और बाएं तरफ चल सकते हैं विदाउट फियर। उनमें कोई भी फेयर इस तरह नहीं हो सकते। जो ये काम चल रहा है, इस कंस्ट्रक्शन इस जो ये काम चल रहा है, ये बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए हर जगह पे जहाँ पे ये इस तरह के फ्लेवर से, इस तरह के रोड से काम होना चाहिए इन पे, ताकि जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी ये पहले से ही अवेलेबल रह सके। स्मार्ट सिटी जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, सुंदर शहर, जिसकी कल्पना वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में की थी, जिसके तहत मुल्क के तकरीबन 100 शहरों को डेवलप करने का मंसूबा बनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के शहर भी शामिल हैं।
इस मंसूबे के तहत इन शहरों में 24 घंटे पानी और बिजली की सप्लाई हो सके, एजुकेशन का मुकम्मल इंतजाम लोगों के लिए हो, तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके, इन शहरों में रहने वाले लोगों को रोजगार मुहैया हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। LG इंतजामिया ने इसी साल शुरू किया था, ये एक प्रोग्राम इन्होंने किया था स्टार्ट, ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन। चूंकि बदकिस्मती से कई दहाइयों से हमारा जो ये म्युनिसिपल काउंसिल अब है, पहले कमेटी थी, अब ये म्युनिसिपल काउंसिल बन चुका है, नज़रअंदाज हो चुका था, नज़रअंदाज होता रहा। लेकिन हम शुक्रगुजार है LG इंतजामिया का, जिन्होंने ये स्टेप लिया और ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसमें खासतौर जो ये लाइटें लगाई इन्होंने, पोल्स में स्ट्रिप लगाए इन्होंने, पाथ्स में टाइल्स लगाए इन्होंने, ये एक शुरुआत है। लेकिन बहुत खुशी की बात है क्योंकि हम काफ़ी नज़रअंदाज हुए थे पिछले कई सालों से। बड़ी हमें खुशी हो रही है, काम हो रहे हैं, अभी होते भी हैं और कुछ काम अभी ज़रूरत भी करने की है जो अभी नहीं हुए। ये एक स्टार्ट है, अच्छा स्टार्ट है। काबिले गौर है कि जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 4000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का काम पूरा हो गया है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में 122 प्रोजेक्ट्स पर काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। इनमें जम्मू में स्मार्ट सिटी के तहत 2102.52 करोड़ रुपए की लागत वाले 40 प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है, जबकि श्रीनगर में स्मार्ट सिटी के तहत 1579.01 करोड़ रुपए की 82 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। यहाँ के मकामी लोग इस इकदाम से बेहद मुतमईन हैं। कम्प्रहेंसिव ब्यूटिफिकेशन प्लान एक बनाया, जिसके अंतर्गत बहुत से काम हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। इसमें एक काम हमारा जो है ब्यूटिफिकेशन ऑफ ब्रिज का भी है, जिसमें हमारा ये मेन ब्रिज और नीचे हमारा नारसपुरा ब्रिज है, उसमें भी ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ। उसमें हमने डेकोरेटिव पोल्स जो है वो इंस्टॉल किए। दूसरा जो इसमें जो फुटपाथ्स है वो हम अभी रिनोवेट कर रहे हैं, उसमें अभी टाइल वर्क वगैरह चल रहा है। और स्ट्रीट लाइट्स की इंस्टॉलेशन अभी चल रही है। इससे पहले 650 स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल किए हमने बड़गाम टाउन में, और अभी भी जो है 1000 लाइट्स जो है नई अभी लग रही है। श्रीनगर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तौर पर मुफ्त वाईफाई जोन नाफिज किए हैं। इसका मकसद मुफ्त वाईफाई और सयाहों को इंटरनेट फराहम कराना है। ये वाईफाई जोन्स मशहूर मकामात जैसे जीरो ब्रिज, झेलम पार्क्स, बाजारों और दीगर अवामी मकामात पर कायम किए गए हैं। इन सब का यही मकसद है कि मकामी लोगों को इसका पूरा फायदा मिले, साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने और डिजिटल शमूलियत को फरोग देने की तरफ भी ये एक अहम कदम है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। LG मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर फूड प्रोसेसिंग एंड वेलनेस कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। इस 2 रोजा कॉन्क्लेव में सरमायाकारी के मौके तलाश करने और ताउन को फरोग देने के लिए सनत के रहनुमाओं, पॉलिसी साजों और मेहमान नवाजी, फलाह बहबूद और फूड प्रोसेसिंग के शोबे से ताल्लुक रखने वाले स्टेक होल्डर्स यकजा हुए। सेक्रेटरी लेबर और एम्प्लॉयमेंट रेहाना बतुल ने PRI के नुमाइंदों, ADC के दीगर हुकूमती ओहदेदारों की मौजूदगी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मुथी मैरा में जम्मू कश्मीर BOCWWB के रजिस्टर्ड लेबर्स को 6 लाख रुपए से ज्यादा की तालीमी इमदाद तकसीम की। LG मनोज सिन्हा ने सैनिक स्कूल नगरोटा के एनुअल डे की तकरीब में शिरकत की। फौज के स्कूल नगरोटा ने तालीम के मंजरनामे में एक मुमताज मकाम हासिल किया है और इसने NDA में 400 से ज्यादा अफसरान का ताउन दिया है। इसके साबिक तुलबा मुख्तलिफ दीगर सूबों में मुल्क के लिए बेहतर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। खुद रोजगार के जरिए खवातीन को बाख्तियार बनाने की कोशिश में ITI जम्मू सिलाई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग और एसोसिएट डेटा एंट्री ऑपरेशन जैसी तरबियत फराहम कर रहा है। पुरउम्मीद अवाम
और पुरजोश सरकारी अफसरान की शिरकत में ब्लॉक खरा बल्ली में पंचायत खरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्तकबाल को यादगार बना दिया। आइए अब बात करते हैं हुआई की जानिब से बाजार में पेश किए गए हुआई मेट पैड प्रो की। इस पैड में 13.2 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके रियर में 13 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ साथ इसमें मेन सेंसर भी दिया गया है और भी कई तरह की तमाम खूबियों से लैस इस पैड की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। हुआवी ने मैट पैड प्रो सीरीज में नया मॉडल पेश किया है जो 13.2 इंच डिस्प्ले में आता है। कंपनी ने इसे एक फ्लैगशिप टैबलेट के रूप में लॉन्च किया है। टैब में OLED डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है जिसमें 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। डिस्प्ले में 2880 इंटू 1920 पिक्सल का रेजोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। कंपनी ने इसे सबसे पतले और हल्के टैबलेट के तौर पर पेश किया है। इसके रियर में 13 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ साथ इसमें मेन सेंसर भी दिया गया है। साथ में 8 मेगापिक्सल का दूसरा सेंसर भी है। साउंड के लिए इसमें 6 डुअल चैनल स्पीकर दिए गए हैं। प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो इसमें Kirin 9000S चिपसेट लगा है जिसे 12 GB तक रैम और 512 GB तक स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। ये 52,000 mm 2VC लिक्विड कूलिंग के साथ आता है। डिवाइस में 10,100 mAh बैटरी दी गई है जिसके साथ में 88 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। जम्मू कश्मीर की ख्वातीन हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं। बदलते समय के साथ अब ख्वातीन अपने मुस्तकबिल को लेकर काफी कौसा नजर आ रही हैं। वो खुद के लिए रोजगार के मौके तलाश रही हैं। इसी कड़ी में गुज़िस्ता दिनों जम्मू में हुए पुलिस के सब इंस्पेक्टर की बहाली में जिस तरह से लड़कियां शरीक हुई, उससे एक बात तो जाहिर हो गई है कि वो भी अब किसी से पीछे रहने वाली नहीं है। जम्मू के गुलशन पार्क में बड़ी तादाद में मौजूद लड़कियां रिटन टेस्ट पहले से ही पास कर चुकी हैं और अब ये यहां पर फिजिकल टेस्ट देने के लिए जमा हुई हैं। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की खवातीन में जिंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ने का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। एक वक्त था जब इस मुआशरे में खवातीन का घर से बाहर निकलना और जॉब में आना गुनाह समझा जाता था, लेकिन आज ये हर शोबे में हाथ आजमा रही हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में जम्मू कश्मीर की खवातीन की ज़हनियत में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, जिसे एक बेहतर मुस्तकबिल के तौर पर देखा जा रहा है। इन चंद बरसों में लड़कियां भी अपनी बेहतरीन और नुमाया कामयाबी के साथ मुख्तलिफ समाजी हलकों में अपनी मौजूदगी और सलाहियत को कायम करने में कामयाब रही हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती। जोश तो सब में है क्योंकि जो वर्दी है और जो वो स्टार्स हैं उनका एक अलग ही जोश रहता है कि हमें वर्दी चाहिए। फिर उसके बाद हम सर्व तो करते ही हैं, वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी है कि अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो फिर हमें अपने 24 आवर्स जो है वो देश के लिए या अभी बोलूँगी JNK के लिए देने होते हैं। तो सब लोग तैयार हैं अभी। इन्होंने पहले हमारी हाइट मेजर की है 10 के ग्रुप में जाके, देन उसके बाद इन्होंने RIFD वालों का चेस्ट नंबर जो है वो हमें दिए। उसके बाद हमारी 1 किलोमीटर होनी 6.5 मिनट में, तो इन्होंने 250 मीटर के 4 राउंड्स थे। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सारी RIFD के अंडर ही इन्होंने हमारी सारी स्कैनिंग की है। उसके बाद कितने टाइम में की है ये इन्होंने स्कैनर से पूरा नोट करके देन उसके बाद बिठा दिया। उन्होंने एक साइड क्वालिफाई डिसक्वालीफाई बताया अकॉर्डिंग टू स्कैनर के बाद जितने भी आए उसके बाद इन्होंने शॉर्ट पुट के लिए हमें बेच दिया। वहाँ पे शॉर्ट पुट किया, थंब इम्प्रेशन लगा के बस बता दिया इन्होंने। जम्मू के गुलशन पार्क में बड़ी तादाद में मौजूद ये लड़कियां JK पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भर्ती होने के लिए आई हैं। हालांकि ये कैंडिडेट्स पहले ही रिटन टेस्ट पास कर चुकी हैं और इन्हें अब महज फिजिकल टेस्ट पास करना है, जिसमें हाइट मेजरमेंट, 1000 मीटर की रेस जिसे 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है और आखिर में गोला फेंक शामिल है। इन सभी मुश्किलों को पार कर ये लड़कियां पुलिस सर्विस ज्वाइन कर लेंगी। इस मौके पर सभी बेहद पुरजोश नजर आईं, क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हैं।
सभी गर्ल्स को बोलूँगी कि डिफेंस को ज्वाइन करें, क्योंकि आजकल बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों शोल्डर से शोल्डर मिला के चल रहे हैं। तो मैं भी मतलब मेरी भी तमन्ना थी कि मैं डिफेंस में जाऊँ। तो मेरे पापा भी एयरफोर्स में हैं, फ्लाइंग ऑफिसर। सो आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज लाइक JKPSC और एयरफोर्स एनी। सो मैं आने वाली यूथ को ये बोलूँगी कि आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कितना है, तो आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि पहले लोग बोलते थे कि गर्ल्स डिफेंस नहीं ज्वाइन कर सकती, आगे से आगे आओ, तो अच्छे से पेरेंट्स का नाम रोशन करो एंड मेक योर पेरेंट्स सो प्राउड एंड इवन योर इंडियन कंट्री, सो जिससे कि सभी को पता चले कि वुमेन भी सब कुछ कर सकती हैं। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर को देखें तो बहुत से ऐसे महकमात हैं जहां खवातीन फाइज हैं और वो महकमे उनकी निगरानी में बेहतर काम कर रहे हैं। इनमें से एक है वुमेन्स पुलिस स्टेशन, जहां खवातीन पुलिस एहलकारी मौजूद होती हैं। गौरतलब है कि इस तरह के पुलिस स्टेशन कायम कर खवातीन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा रहा है जहां पर वो बेझिझक अपनी शिकायतें लेकर जा सकती हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल कायम रहे और ये तरक्की की राह में आगे बढ़ती रहे, इसके लिए पुलिस महकमे में आने के लिए लड़कियां बेहद ख्वाहिशमंद हैं। गर्ल्स भी चाहती हैं कि वो अपने देश को सर्व करें। अभी जैसे आर्मी में लड़कियों को, स्पेशल फोर्सेस में अब लड़कियों को इन्होंने अलाउ कर दिया ज्वाइन करने के लिए। तो लड़कियां हमेशा से देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं डिफेंस सेक्टर में, बट अब उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो सब उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज कर रही हैं और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। दौरे हाजिर में खवातीन खुद एतमादी से लबरेज हैं। ये तमाम तरह के चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती हैं। बस जरूरत है तो इन्हें सही रहनुमाई की, जो इन्हें खुद को मजबूत और काबिल बनाने में मददगार साबित होगी। इन्हें अलग अलग शोबों के बारे में मालूमात होगी तो कुदरती तौर पर वो सही वक्त पर सही फैसला ले पाएंगी। दीगर बात यह है कि करियर का इंतखाब करना एक बड़ा चैलेंज होता है और इसके लिए इन्हें सही रास्ता दिखाने वाले की दरकार होती है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।